गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परसेंटेज। ये ऑलरेडी मैंने चैप्टर करवा दिया था, ठीक है। लेकिन बीच में मुझे कहीं जाना पड़ा, तो किसी वजह से मैंने बीच में किसी क्वेश्चंस पे ये छोड़ दिया था, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। एक्चुअली मैंने डू यू रिमेंबर तो करवा दिया था, ठीक है। और डू यू रिमेंबर के बाद ये डू यू रिमेंबर के चल रहे हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट हो गया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो पहले वाली वीडियो है उसमें ये चारों क्वेश्चंस हो चुके थे, लेकिन फर्स्ट का फर्स्ट हुआ था, सेकंड मतलब चल रहा था, ठीक है। चलिए, तो उसी को कंटिन्यू करा जाता है, ठीक है। उसी को क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन था, अब स्टार्टिंग से एक बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें लिख रखा है ऑन डिक्रीजिंग द, ये क्वेश्चन नंबर पहले बता देता हूँ। ये है सॉल्यूशन नंबर 4 का सेकंड, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो में थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँ, फास्ट बोलूँ, ठीक है, ताकि बच्चे जब भी वीडियो देखें तो उनका कम टाइम के अंदर वो ज़्यादा कंटेंट ले सके, ठीक है। तो ये मेरा एक रीज़न रहता है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रखा है, ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टी, मतलब चाय की कीमत घटी है भैया। पहले थी x, अब कितनी हुई है, सेट बाय 8%, यानी कि अब घट चुकी है चाय की कीमत 8%। किसका 8%? चाय का 8%, ठीक है। इट बिकम 317, तो अब वो कितने रुपए की हो गई है, 317.40 रुपये की हो चुकी है। पूछ रखा है ओरिजिनल प्राइस कितना था, यानी कि ये ओरिजिनल प्राइस कितना था, ये पूछ रखा है। ये ओरिजिनल प्राइस है ना, ये पूछ रखा है हमारे से, एक्स की वैल्यू पूछ रखी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट, तो सबसे पहले मान लेते हैं जो चीज़ पूछ रखी होती है ना उसी को लेट मानना होता है, ठीक है। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी, चाय की जो असली वैल्यू है उसी को मान लेते हैं, वो कितनी है, एक्स है। नेक्स्ट, तो कितना डिक्रीज़ हुआ, कितना मतलब डिक्रीज़ मतलब कितनी परसेंट कम हुई चाय। तो जो हम ये अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो डिक्रीज़ परसेंट ये में, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो न्यू प्राइस, ये बेस्ट है समझने के लिए भी, करने के लिए भी, और किसी को समझाने के लिए भी। न्यू प्राइस ऑफ टी इज़, जो चाय का जो नया प्राइस है वो कितना है। पहले नए प्राइस से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि चाय की कितनी परसेंट गिरावट हुई है भैया, 8%। जो भी पहले कीमत थी ना 8% ऑफ एक्स, जो भी पहले कीमत थी उसका 8% घटा है, और किससे घटा है, ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है। तो अब न्यू प्राइस कितना है, न्यू प्राइस है कि पहले वाले में से माइनस कर दो 8% ऑफ एक्स। अब ये नया प्राइस है, ये क्या है, नया प्राइस है, ठीक है। चलते हैं, तो ये किसके बराबर है, ये भैया 317.40 के बराबर है। बेस्ट जी, यही आंसर आपका, 8% ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आंसर निकल जाएगा x माइनस 8%। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है परसेंट, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई x। इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस, अब ये x बाहर ले लिया तो क्या बचा, इसमें कुछ नहीं बचा, 8/100 बचा। और यहाँ पर कितना बचा, 317.40। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 माइनस 8/100। यहाँ पर कितना हो जाएगा 317.40। तो मैं ये कैलकुलेशन इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे कलर से करूँ किसी से कलर से करूँ, चलिए इसी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x, ये क्या लिख रखा है भैया, ये लिख रखा है x मल्टीप्लाई 100 माइनस 8/100 इज इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, 317.40 दे रखा है, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब x 100 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 में से 8 माइनस करेंगे 92/100 इज इक्वल्स टू 317.40। तो यहाँ पर क्या करना भैया, ये जो नीचे डिवाइड में है ना 100, ये डिवाइड में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 317.40 मल्टीप्लाई 100, और ये जो 92 है ना ऊपर मल्टीप्लाई हो रखा है 92, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा भैया, ये 92 डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ मात्र x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप 100 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 31740 अपोन में 92, ये x की वैल्यू आ गई। जैसे ही आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, कैंसिल आउट करते ही आपका आंसर आ जाएगा 345। और ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये चाय की ओरिजिनल वैल्यू है। तो आप चाहें तो क्वेश्चन को इधर ख़त्म कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसकी नई स्टेटमेंट, लास्ट की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी इज़ ₹345। बेटा यहाँ पे आंसर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा 5th। अ नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%। भैया एक नंबर है, पहले वो जो भी था मुझे नहीं पता, जैसे सपोज दैट पहले वो 100 था, अब वो कितना इंक्रीज़ हो गया, 10%। 100 का 10% कितना होता है, 10, तो अब वो कितना हो गया, 110 हो गया। देन द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 10%। अब जो इंक्रीज़ हुआ है ना उसमें से उसका 10% माइनस कर दो। 110 का 10% कितना होता है, 11। अब 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99। अब कह रहा है फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अब कह रहा है फाइंड करो नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, मतलब कि ये टोटल पहले जितना था और अब जितना बचा है, ठीक है, टोटल नेट मतलब पहले इन दोनों में डिफरेंस कितना है भैया, एक का, बढ़ा है कि घट गया, भैया घट गया, माइनस कर दिया, ठीक है। अब परसेंटेज किससे निकालें भैया, जिससे आप कह रहे हो कि ओवरऑल हुआ क्या है, ओवरऑल हुआ क्या है, मतलब इससे आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो नीचे इसी को लिखो इनटू में 100। ये आपको समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने 100 लिया है, ठीक है। और 100 कभी भी कई टीचर्स क्या होते हैं 100 लेके करवाते हैं, लेकिन 100 लेके सिर्फ समझाया जा सकता है, 100 लेके बेटा आंसर मत कर देना, ठीक है। 100 लेके समझा सकते हैं, 100 लेके समझ सकते हैं, लेकिन 100 लिख के आप सॉल्यूशन मत कर देना, ठीक है। सॉल्यूशन हमेशा x लिख के ही करना। तो इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको अच्छा इस समझाने के लिए कुछ और नंबर ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। सपोज दैट एक नंबर है 500, ठीक है। तो इसने बोला है अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 10%। भैया इसका 10% बढ़ा दो। 10% कितना होता है 500 का 10%। अच्छा 10% निकालना बहुत ही सिंपल है। 250 का 10% कितना हुआ भैया, पीछे से वाला एक डिजिट हटा दो यानी कि 25, ठीक है। अच्छा 200 का 10% कितना हुआ, पीछे से एक छोड़ के बिंदु लगा दो यानी कि 20। 100 का 10% कितना हुआ, पीछे से एक छोड़ के बिंदु लगा दो यानी 10। 500 का 10% कितना हुआ, पीछे से एक छोड़ के बिंदु यानी कि 50। 1000 का 10% कितना हुआ, तो एक छोड़ के बिंदु यानी कि 100। 1000 का 10% कितना हुआ, 100, ठीक है। तो ये आसान तरीका है किसी का भी 10% निकालने का, ठीक है। अच्छा 347 का 10% कितना हुआ, पीछे से एक छोड़ के बिंदु यानी कि ये, ठीक है। तो वैसे ही इसने बोला है कोई एक नंबर है, ठीक है, उसका 10% इंक्रीज़ किया गया, तो 10% कितना होगा 500 का 50। वेरी गुड, अब तुम समझदार हो चुके हो, यानी कि 550। अब आगे अगले स्टेप में बोला है देन, उसके बाद द इंक्रीज नंबर, जो इंक्रीज नंबर हुआ है इज़ डिक्रीज बाय 10%। इसमें से इसको डिक्रीज़ कर दो यानी कि 550 में से माइनस कर दो, क्या कह रहा है इसका 10%। इसका 10% कितना हुआ, एक छोड़ के बिंदु यानी कि 55 अगर माइनस करोगे 550 में से तो कितना हो जाएगा 495, ये हुआ। देन फाइंड द नेट इंक्रीज्ड और डिक्रीज परसेंट। अब बोल रखा है फाइंड करो आप जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अब जो फाइनल आंसर आया है वो और जो पहले था वो, इन दोनों को कंपेयर करो कि हुआ क्या है। तो भैया हुआ ये है कि घटा है, कितना घटा है 5 घटा है, ठीक है। और तो परसेंटेज निकालेंगे किससे, इससे, इसके कंपेयर में देखेंगे ना, तो यानी कि 500 में से 5 नंबर की घटना हुआ है, ठीक है, मतलब लूज़ हुआ है। तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई 100 कर दो और इसका परसेंटेज का सिंबल लगा दो, तो आपका निकल के आ जाएगा कितने परसेंटेज आपको लॉस या प्रॉफिट हुआ। पहली बात तो इसको लॉस ही हुआ है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, ऊपर बचा सिर्फ 1, यानी कि -1% का क्या हुआ है 1%, मतलब माइनस, आप माइनस हटा सकते हैं और लिख सकते हैं इसको कि 1% का लॉस हुआ है, 1% का लॉस हुआ है, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। लेकिन क्या इससे सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं हम, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे सॉल्यूशन को, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करना है? अच्छा ये क्या किया सर आपने, फिर आपने क्यों किया है? तो भैया मैंने सिर्फ समझाया आपको, ये सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका इसका है कुछ इस प्रकार से। तो लिखते हैं सबसे पहले, अरे ये क्या हो गया भाई, एक मिनट। तो हाँ, अब लिखते हैं सॉल्यूशन फिफ्थ का सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ पूछ रखी है ना, जो चीज़ हमारे को कोई ओरिजिनल नंबर तो नहीं पूछ रखा, लेकिन मान लेते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज पूछ रखा है, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट को लेट तो नहीं कर सकते, तो ओरिजिनल नंबर को लेट करते हैं, किसी नंबर को लेट करते हैं। लेट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। उसके बाद क्या बोला, इसको इंक्रीज किया गया, ठीक है। इंक्रीज्ड नंबर इसका 10% इसको इंक्रीज़ किया, यानी कि x प्लस इसके अंदर क्या किया, 10% ऑफ x, यानी कि 10%। अच्छा किसी चीज़ का 10% कितना होता है, हम लिखेंगे 10% ऑफ x। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 10%, सेंट का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/100, सॉरी 1 में क्या बचा ये 10, 1/10 इंटू में x, यानी कि x/10। तो ये क्या है, 10% ऑफ x है, तो 10% ऑफ x। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x प्लस x/10, ठीक है। और आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, आपको आंसर निकालने के लिए एलसीएम मत लेना है यहाँ पे, कभी 10 लिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई 10 किया और फिर इनको प्लस किया, आंसर आ गया सर 11x/10। हाँ भैया ये भी आसान तरीका है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन एक और आसान तरीका है, वो क्या है वो बताता हूँ। आसान तरीका वो ये है बेटा कि ये जो भी लिख रखा है ना, ठीक है, इसमें 1 प्लस कर देना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11x/10। ये क्या है, तुम्हारा इंक्रीज नंबर है। फिर आगे चलते हैं, अब लिखेंगे डिक्रीज नंबर। अब क्या लिखेंगे, डिक्रीज नंबर। ये चीज़ आगे लिख देते हैं बेटा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वैसे ही पेज की कमी हो रखी है, ठीक है, वैसे पेज की, या फिर छोड़िए इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भैया, इंक्रीज नंबर है हमारा। आगे अब लिखेंगे, उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला देन द इंक्रीज नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय 10%। तो जो इंक्रीज हुआ उस नंबर को डिक्रीज करेंगे 10%, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो लिखेंगे डिक्रीज्ड नंबर, डिक्रीज्ड नंबर कितना आएगा 11x/10। इसका क्या करना है हमारे को, इसमें से डिक्रीज़ करना है इसका 10%। 10% कितना हो जाएगा इसका, हम लिखेंगे 10% ऑफ ये, इसका 10%, तो हम लिखेंगे 11x/10। तो कितना हो जाएगा 11x/10 माइनस में 10/100, कोफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 11x/10, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 11x/10 माइनस में 11x/100। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके सोल्व आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, तो आंसर आ जाएगा 99x/100, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। हुआ क्या है वो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। हुआ भैया ये है कि पहले कोई एक नंबर था x, उसके अंदर जब 10% बढ़ाया तो वो नंबर कुछ ऐसा बन गया, जब उसके अंदर इसका 10% इसको घटाया गया तो वो नंबर ऐसा बन गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कितना हुआ। तो ये जो पहले था और ये जो लास्ट में आया है, बताओ अब लास्ट में जो बचा है वो कितना बढ़ा है, अगर बढ़ा है, अगर घटा है तो बताओ कितना परसेंट घटा है। तो पहली बात तो देखने से पता चल रहा है घटा है, कितना घटा है वो हम इसको देख लेते हैं माइनस करके। सबसे पहले तो डिफरेंस करते हैं कि ये कितना घटा है। डिफरेंस ऑफ बोथ
ओरिजिनल एंड फाइनल नंबर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि x में से माइनस कर देंगे 99 अब x अपॉन में 100। तो भैया आंसर आ जाएगा x अपॉन में 100। कितना आ जाएगा, x अपॉन में 100। यानी कि ये ओवरऑल इतना घटा है, इतना क्या हुआ है, घटा है, ठीक है ना, इतना क्या हुआ, इसमें घटोत्ती हुई है, ठीक है। कहाँ पे लिखूँ इसको, इधर लिख देता हूँ इसका सोल्यूशन, हाँ इधर लिख देते हैं, ठीक है, इतना घटो। अब क्या करना है आपको, इसका परसेंटेज निकालने के लिए बोल रखा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। ओ माय गॉड, परसेंटेज निकालने के लिए बोल रखा है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, मैं इधर कर देता हूँ। जो भी नेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है उसको लिखूँगा और फर्स्ट नंबर को लिख दूँगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फाइनल नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट डिफरेंस परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहली बात तो ये क्या हुआ है ये कम, ठीक है, कम हुआ है। तो यहाँ पे जो भी अब जितना कम हुआ है वो लिख देंगे, अपॉन में जो ओरिजिनल नंबर है वो लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। क्या कर देंगे 100। आई नो ये दिख नहीं रहा, मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या कर देंगे, सबसे पहले मैंने लिख दिया जितना डिफरेंस आया है, नेट डिफरेंस आया है वो नेट डिफरेंस लिख दिया। नीचे मैंने लिख दिया जो सबसे पहले ओरिजिनल नंबर लिया था वो लिख दिया। अब मैं क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई में 100 लिख दूँगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, अच्छा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। ये दोनों कर लेंगे दोस्ती, ये दोनों क्या कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, और ये ऊपर वाला और नीचे वाला क्या कर देंगे, दोस्ती कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला दोस्ती करेंगे, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब ये जो बीच वाला है वो दोस्ती करेंगे, ठीक है। जो बीच वाले बच गए अब वो दोस्ती करेंगे, कौन कौन से, एक तो ये वाला एक ये वाला, ठीक है। अब ये दोस्ती करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे 100 इंटू में x और मल्टीप्लाई ये 100 है, ठीक है। तो x से तो x कट गया, 100 से 100 कट गया। अच्छा ये जब भी आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज का सिंबल लगा दिया करो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बचा है 1%, और 1% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम लिख देंगे ओवरऑल नेट परसेंटेज, ओवरऑल फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, यही पूछा है ना। तो हम लिख देंगे नेट डिक्रीज हुआ है तो इसलिए बोलेंगे डिक्रीज्ड परसेंटेज इज 1, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अच्छा इसकी एक चीज़ और मैंने बता रखा ऑलरेडी और मैं वापस बता देता हूँ, आप इसकी फ़िक्र मत करिए कि इसका सर सॉल्यूशन आपने जूम इन नहीं किया, जूम आउट नहीं किया, मैं लिख नहीं पाया, ठीक है, या मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो भैया इसकी फ़िक्र मत करिए, आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है मासूम पूनिया 149, मासूम पूनिया 149, ठीक है। या तो आप ये सर्च कर देना या फिर मासूम पूनिया, या ये सिर्फ ये सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा इसकी PDF, ठीक है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6th में कह रखा है इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट। टोटल कितने कैंडिडेट हैं भैया, 2, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। आगे द विनर ऑब्टेन 56%, अच्छा इसको मिले 56% वोट, तो भैया इसको कितने मिले होंगे, 100 में से 56 माइनस कर दो, ठीक है ना। टोटल जो वोटिंग हुई है 100% हुई है ना, तो इसको कितने मिले होंगे, 44% है, हारने वाला बच्चा ही, ठीक है। नेक्स्ट वोन बाय 84 वोट्स, अच्छा ये जो बंदा जीता है ना, ये बंदा जीता है, ये नहीं पता कि इसको कितने वोट मिले हैं, लेकिन इतना पता है कि इसको हारने वाले से 8400 वोट ज़्यादा मिले हैं इसको। अच्छा ये भी नहीं पता हारने वाले को कितने मिले हैं, आगे बात करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल, ये पूछ रखा है टोटल कितने वोट हुए, ये बताइए टोटल वोट जो हुए थे वो कितने हुए थे, ठीक है। तो पहले तो ये भी पता करना है हमारे को, ये भी पता करना है, ठीक है। और टोटल कितने वोट हुए थे इन दोनों को जोड़ के हम बता सकते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए
कि इस बंदे को 56% वोट मिले हैं, ठीक है, इस बंदे को 44% वोट मिले हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा परसेंटेज? 56 में से 44 डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12%। ये 12% किसके बराबर होगा? ये 12% होगा 8400 के बराबर। किसके बराबर होगा? ये जो 12% है ये किसके बराबर होगा? ये भैया 8400 के बराबर होगा, ठीक है। हम लिख देते हैं इसी के साथ क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन इज, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं, इसको रब कर देता हूँ। तो लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ 6। तो सबसे पहले जो चीज़ निकालने के लिए बोल रखा होता है ना, उसी को लेट करो, ठीक है। तो लेट क्या बोल रखा है? द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। सबसे पहले इसी को लिख देंगे, लेट टोटल वोट्स पोल्ड इज इक्वल्स टू एक्स। उसी को एक्स मान लिया है, ठीक है। तो जो जीता है उसको कितने मिले हैं? तो लिखेंगे विनर कैंडिडेट गेट, कितने मिले हैं उसको? 56%, ठीक है ना। फिर आगे जो लूज़ हुआ है उसको कितने मिले हैं? अरे विनर में आर नहीं लगाया, बच्चों को तो यही गलती चाहिए, सर आपने ये नहीं लगाया, सर आपने ये नहीं करा। ठीक है भाई, गलती हो गई, माफ़ कर दे भाई। अच्छा, जो हार गया उसको कितने मिले हैं? ठीक है, तो लिखेंगे लोस्ट कैंडिडेट गोट 44%, ठीक है। तो लिखेंगे विनर कितने वोटों से जीता है भाई, ठीक है। तो लिखेंगे विनर कैंडिडेट वोन बाय कितने परसेंट, वोन बाय कितने परसेंट वोटों से जीता है भाई। तो इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12%। तो भैया 12% वोटों से जीता है। आप करके देख लीजिए, 56, ठीक है, 56% माइनस 44%, ठीक है। ये परसेंटेज अगर नहीं लगाने का मन कर रहा है तो ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पे परसेंटेज लगा दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए 12%, ठीक है। तो विनर कैंडिडेट गोट कितने परसेंट वोट मिले हैं उसको? 12%। और यहाँ पर लिख देंगे 8400 वोट। वो किसके बराबर है? 8400 वोट के बराबर है ये जो 12% है। 12% किसका? 12% ऑफ एक्स का। तो लिख देंगे विनर कैंडिडेट वोन बाय वोट्स, कितने वोट से? 12% ऑफ एक्स वोट से। यानी कि जो भी डिफरेंस आया है ना, उसको अगर आप एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो पता चल जाएगा कितने परसेंट वोट से जीता है, जो कि हमारे को पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम आगे लिख देंगे 8400 इज इक्वल्स टू 12%। तो क्या लिखेंगे? 12% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू में एक्स, ठीक है। अब ये जो नीचे डिवाइड है ऊपर जाके क्या हो जाएगा? उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8400 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पर जो 12 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक्स, ठीक है। 12 के टेबल में 84 कितने पे आता है? 7 पे। कितने जीरो लगा रखे भैया? ये 2 तो ये हो गई, ठीक है, और 2 ये हो गई। टोटल कितनी जीरो हो गई? 4 जीरो हो गई। तो लिखेंगे 7 के पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4 इजिकल्स टू एक्स। ये हमारे एक्स आ गया, यानी कि 70,000 वोट, ठीक है। टोटल कितने वोटिंग हुई थी? 70,000 वोट, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाली स्टेटमेंट जरूर लिख देना आप, ये लास्ट वाली स्टेटमेंट जरूर लिख देना, ठीक है। तो कहाँ से कॉपी करोगे? यहीं से कॉपी कर लेना, जो लिख रखा है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोट। या तो ये लिख देना, ठीक है, या फिर बेटा आप जो हमने ये लिया था ना सबसे पहले, वो लिख देना, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? सो द टोटल वोट्स पोल्ड इज 70,000, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। अरे मजाक कर रहा हूँ, मस्त क्वेश्चन है, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। कह रखा है 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वाज किल्ड। ले भाई बताओ, कोई बात है? कह रहा है ये भाई इतनी सारी पॉपुलेशन, इसके अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, इसका जो 5% लोग हैं ना, वो तो अर्थक्वेक से मर गए।
8% ऑफ द पॉपुलेशन लेफ्ट, जो 8% ये तो 5% है, जो 8% है ना 8%, ये भाग के घर छोड़ के भागो 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 भागो, ठीक है। ये टाउन छोड़ दिया, ये टाउन है, मान के चलो ये टाउन है, ठीक है, कोई टाउन है, ये कोई टाउन है। अब कह रहा है इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज़ नाउ 4350। पहले तो ये बताओ, ये 5 तो इधर मर गए, 8 ये रहे, ये छोड़ के भाग गए, अब बच्चे कितने यहाँ पे, तो 100 में से पहले 5 माइनस कर दो, फिर 8 माइनस कर दो। तो पहले 5 माइनस करेंगे, पहले तो 8 और 5 कितने होते हैं भाई, 13। तो 100 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 87। भैया 87% जो पॉपुलेशन है चुपचाप बैठी है अपने घर में, यार चुपचाप बैठे रहो भाई, तुम भी कभी सरक सकते हो। तो ये जो पॉपुलेशन है ना, ये टाउन में ही है अभी, ठीक है। अब इसने बता भी दिया है इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज़ 43,500, और ये कितनी है, 43,500। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना है कि 43,500 किसके बराबर है, 87 जो परसेंट निकाला था ना ऑफ टोटल, बस ये करना और एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, टोटल स्टार्टिंग में कितने लोग थे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन 7। सॉल्यूशन 7 में अच्छा जो चीज़ पूछ रखी है ना उसी को लेट करो। वट वाज इट्स पॉपुलेशन इन द बिगनिंग में कितनी पॉपुलेशन थी, तो इसको लिख देते हैं लेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इक्वल्स टू एक्स, ठीक है भैया, एक्स थी मतलब जो अर्थक्वेक से कितने लोग मर गए, तो लिखेंगे पॉपुलेशन किल्ड इन अर्थक्वेक इज इक्वल्स टू, कितने लोग पॉपुलेशन अर्थक्वेक से मर गए भैया, तो लिखेंगे 5%। आगे कितने टाउन कितनों ने छोड़ दिया, तो लिखेंगे पॉपुलेशन लेफ्ट टाउन, कितने 8% लोगों ने, ठीक है। अब कितने बचे हैं, तो यानी कि रिमेनिंग पॉपुलेशन इन द टाउन, लिखना चाहते हो तो लिख दो आप इन द टाउन, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो इन द टाउन, आपकी मर्जी है, मैंने लिखना है यहाँ पे, आप बस डायरेक्ट लिख सकते हो रिमेनिंग पॉपुलेशन, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं। तो रिमेनिंग पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन बची है, तो भैया एक्स में से कितनी पॉपुलेशन बची है, तो हम लिखेंगे ये दोनों मिला के कितने हो गए, 13%। कितने हो गए, 13%। जब 13% 100 में से घट गए तो अब कितने परसेंट बचे, यानी कि 87% लोग बचे, इस 87% ऑफ एक्स लोग बचे, ठीक है। और वो रिमेनिंग पॉपुलेशन आपको दे भी रखी है, कितनी है, ये दे रखी है 43,500। तो हम लिखेंगे 43,500, ये किसके बराबर है, 87%। 87% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स, ये नीचे डिवाइड है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे 43,500 मल्टीप्लाई 100, ये ऊपर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पर लिख देंगे डिवाइड बाई 87, क्या बचा इधर एक्स, क्या बचा एक्स। अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 43,500, एक बार और ज़ीरो कर दो, अपॉन में 87 इज इक्वल्स टू एक्स, 87 इज इक्वल्स टू एक्स। तो कितना आ जाएगा इसका कैलकुलेशन करने पर, तो कैलकुलेशन करने पर इसका आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो डायरेक्ट 5 आएगा ये, ठीक है, 5 पे चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5, और ये कितने जीरो हैं भैया, यहाँ पे टोटल कितने जीरो हैं, 4 जीरो, तो 4 जीरो 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि आंसर कितना आया 50,000। तो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, 50,000 पॉपुलेशन थी। तो आपको यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ना है, ठीक है, आंसर तो सही है आपका, कोई गलत नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से चुपचाप क्वेश्चन में से जो लास्ट लाइन है ना वो उठा लो और उसको उठा के और लास्ट में चिपका दो। और आप कैसे एंड करना है क्वेश्चन को, कैसे एंड करना है, सो द
पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 50,000। ख़त्म। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इस क्वेश्चन को एंड करना है। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिख रखा है? द प्राइस ऑफ द टी इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। तो चाय का जो चाय की जो कीमत है वो 20% बढ़ा दी गई है। पहले मान के चलो x है, 20% बढ़ा दी गई है, तो कितना हो जाएगा x का 20%, यानी कि 20% ऑफ x, तो यानी कि x प्लस कैंसिल आउट 5, तो यानी कि x अपॉन में 5 ये बढ़ा दी गई है। अब नई कितनी आई? एलसीएम लेंगे 6x अपॉन 5। अब चाय की कीमत बढ़ के इतनी होगी, पहले इतनी थी, 5% जब बढ़ा दिया x के अंदर, जब 20% ऑफ x, जब x के अंदर चाय की जो कीमत थी उसके अंदर 20% बढ़ा दिया, तो अब कितना आ गया? 6x अपॉन में 5 हो गया अब कीमत। ठीक है, आगे चलते हैं। बाय हाउ मच परसेंटेज आ वाइफ शुड रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ टी सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ द टी। भैया जो वाइफ होती है ना, जो हाउस वाइफ होती है, वाइफ तो नहीं कह सकता मैं, हाउस वाइफ कह सकता हूँ। ठीक है, जो हाउस वाइफ होती है ना, जैसे ही कुछ खर्चा बढ़ गया, ठीक है, वो उसको पता है खर्चा कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे कि चाय पत्ती कम डालने लग जाएगी चाय के अंदर। ठीक है, अगर चीनी की कीमत बढ़ गई तो चीनी भी चाय के अंदर कम डालने लग जाएगी। ठीक है, दूध में भी चीनी की कीमत कम कर देगी, तो वो अपने आप ही कंजप्शन उसका यूज़ कम करने लग जाएंगे। ठीक है, घर में। तो वैसे ही यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी जो हाउस वाइफ है वो कंजप्शन क्या कर रही है? कम कर रही है, मतलब उसका यूज़ कम कर रही है। ठीक है, और कितना यूज़ करेगी? जितना पहले यूज़ कर, मतलब जितने रुपए की पहले यूज़ होती थी उतने रुपए की अब यूज़ करनी है उसको। ठीक है, तो जिससे इसने क्या बोला है? सो एज नोट टू इंक्रीज़ द एक्सपेंडिचर, ताकि उनके खर्चे में बढ़ोतरी ना हो, मतलब पहले जितना खर्चा करते थे उतना ही खर्चा हो, ज़्यादा खर्चा ना हो, बस। ठीक है, तो हमको क्या करना है? ये चाय की कीमत बढ़ गई है, ये वाली चाय की कीमत बढ़ गई है। अब ये लेडी क्या करेगी? कहेगी ये चाय की कीमत बढ़ गई है, इसमें कितना परसेंट में घटाऊँ, ये पूछना है, इसमें कितना परसेंट में घटाना है ताकि पहले जितना खर्चा आ जाए। तो पहले ये है 6x अपॉन में ये जितना भी है ना, ये वाला जितना भी खर्चा है, तो इसमें से क्या करना है आपको? कितना कम करना है कि ये x आ जाए, कितना कम करना है? तो करके देखते हैं। तो 6x अपॉन में 5 में से x माइनस कर दो, कितना कम करूँ कि ये x आ जाए। ठीक है ना, तो x में से माइनस करके देख लो, आंसर आ जाएगा x अपॉन में 5। तो कह रहे इतना कम करने पर, यानी कि इतना एक्सपेंडिचर मेरे को कम करना है, तो जितना करना है ये, और अब चाय की कीमत कितनी हो गई है वो इंटू में 100। फिर से बता देता हूँ, 6x अपॉन में 5 और इंटू में 100 कर देना है, इंटू में 100 कर देना है। और फिर मैंने बता भी रखा है आपको, जैसे कि ये दोनों तो दोस्त बन जाते हैं, ये जो दोनों हैं ये दोस्त बन जाते हैं, और ये वाले दोस्त बन जाते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? x मल्टीप्लाई 5 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा? ये 5 और ये 6x नीचे आ जाएगा, 5 इंटू 6x, और इंटू में ये क्या आ जाएगा? 100। 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, आंसर आ जाएगा 100 अपॉन में 6। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ढंग से। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन नंबर 8 है। अरे भाई क्या कर दिया? सॉल्यूशन नंबर 8 है। अरे यार क्यों मजे ले रहे हैं? सॉल्यूशन नंबर 8 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले मान लेंगे चाय की ओरिजिनल कीमत क्या है। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी, चाय की ओरिजिनल कीमत कितनी है? x। अब उसका 20% बढ़ गया, इंक्रीज्ड प्राइस कितना हो गया भैया? इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ टी, चाय का इंक्रीज्ड प्राइस कितना हो गया? तो लिखेंगे x के अंदर प्लस कर दो 20%। अरे 20% किसका? अरे x का भैया। अच्छा, तो हम लिखेंगे x प्लस 20% ऑफ x, यानी कि 20% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x। इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे नीचे आ गया 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? x प्लस 1 अपॉन में 5x। जब इनको प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा भैया 6x अपॉन में 5। चाय की कीमत बढ़ के कितनी हो गई है? 6x अपॉन में 5 हो चुकी है। ठीक है, अब उसकी वाइफ क्या कर रही है?
वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ नहीं कर रही, मतलब अपना खर्चा इंक्रीज़ नहीं करना चाहती। वो कह रही है कि मैं कम करूँगी, जितना पहले खर्च होता था मैं उतना ही खर्च करूँगी, तो अब मेरे को कितना खर्चा कम कर, मतलब कितनी चाय की मतलब कम यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम दोनों इन दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। इन दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो जो कंजप्शन है वो रिड्यूस कर रही है, कितना रिड्यूस करेगी, ठीक है, जो प्राइस में कितना कंजप्शन रिड्यूस करेगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे रिड्यूस कंजप्शन इज इक्वल्स टू, अभी जो कंजप्शन है वो 6x/5 है और हमारे को x लेके आनी है, तो माइनस कर लो इन दोनों को, कितना कम करना पड़ेगा। तो भैया इन दोनों को माइनस करने पर एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा अपना x/5। तो मतलब इतना कम करना पड़ेगा। अच्छा, इतना कम करना पड़ेगा किस में से, इसमें खर्चे में से, जो अभी जो कीमत है इसमें से हमारे को इतना कम करना पड़ेगा कंजप्शन। तो हम लिख देते हैं, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज किसका निकालना है, ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है जो एक्सपेंडिचर हमारे को क्या करना है, जो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है उसको घटाने के लिए, तो जो रिड्यूस किया है कंजप्शन वो उसका हमारे को परसेंटेज निकालना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इज इक्वल्स टू, कितना कम करना है उसको, चाय से कितना कम करना है, तो भैया x/5, कितने में से, भैया इस प्राइस में से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6x/5 मल्टीप्लाई 100। मैंने आपको बता रखा है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये दोनों दोस्त हो जाते हैं बीच वाले, और जो ऊपर वाला है और नीचे वाला है ये भी दोस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपकी जो वैल्यू आएगी, ये जो ऊपर वाले हैं और लास्ट वाले हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि x/5, और नीचे वाले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 × 6x, और इंटू में क्या लिखा है, 100। अच्छा, जब भी 100 लिखो ना बेटा परसेंटेज लगा दिया करो, मैंने बहुत बार बोल रखा है। सर आप तो खुद तो लगाते नहीं हो, हमारे को बोलते रहते हो। बेटा मैं भूल जाता हूँ, बुढ़ापा आ गया, अब क्या करें। नाउ कैंसिल आउट 5 बोथ साइड, और x को बेटा कैंसिल कर दो। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 100 तो ऊपर आएगा और नीचे कितना बचेगा, 6, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50/3%। इतना इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। 50/3% इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इतनी जो चाय का जो कंजप्शन है वो रिड्यूस करेगी, जब जाके इसका एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा नहीं। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को 1-2 बार आप देखोगे, समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो को, जो इसी क्वेश्चन की वीडियो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 8, इसी वीडियो को आप 1 से 2 बार ढंग से देख लीजिए, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा बेटा ये, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं समझ पा रहा हूँ कि क्वेश्चन में है कुछ, ठीक है, और समझने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो 2-3 बार बेटा आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को इस क्वेश्चन को बताने से पहले मेरे को बस ये बताओ कि 500 रुपये मैं लेके गया, ठीक है, और एक अंडा बेटा, एक अंडा 40 रुपये का है, एक अंडा 40 रुपये का है। बताओ कितने अंडे आएंगे, ठीक है, या 40 का नहीं, 20 रुपये का एक अंडा है मान के चलो, ठीक है। तो बताओ कितने अंडे मैं लेके आऊँगा। तो सर सिंपल है ना, 50 रुपये आप लेके गए, 500 रुपये आप लेके गए, और एक अंडा 20 का आता है, यानी कि सिंपल सा इसको डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 25। आप 25 अंडे लेके आओगे। मैं कहा अच्छा, वेरी गुड। यानी कि अगर मेरे पास जितना टोटल अमाउंट है, अरे स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, अमाउंट है, और नीचे ईच जो प्राइस है, ईच आइटम का प्राइस है, ईच आइटम प्राइस, ठीक है, यानी कि 20, ईच आइटम प्राइस। और जब इनको कैंसिल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, कितनी क्वांटिटी मिल सकती है, यानी कितनी क्वांटिटी मिलेगी, 25 अंडे मिल जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी। बस ये याद रखो कि ये चीज़ क्या है, बस, ठीक है। अगर मैं 500 रुपये लेके गया और उसमें से एक अंडा 20 रुपये का है,
ठीक है, एक अंडे की प्राइस मैंने नीचे लिख दी, तो मैं जब डिवाइड करूँगा तो पता चल जाएगा कि टोटल में कितने अंडे ले पा रहा हूँ। 25 अंडे ले पा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सिंपल भी समझा देता हूँ आपको, शायद ये मुश्किल लग रहा होगा कि बेटा मैं 100 रुपये लेके गया, ठीक है, और मेरे को टॉफ़ी लेनी है और एक टॉफ़ी 2 रुपये की है, तो टोटल मेरे पास कितनी टॉफ़ी आएंगी। सर सिंपल सा है ना, इसको काट दो, 50 टॉफ़ी आएंगी। एक टॉफ़ी अगर 2 रुपये की है तो आपको 100 रुपये लेके गए तो आपको 50 टॉफ़ी आएंगी, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, बस इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले बोल रखा है व्हेन द प्राइस ऑफ एग इज रिड्यूस बाय 20%। जो भी एग्स का प्राइस था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मान के चलो पहले एक्स था, अब रिड्यूस हो के क्या हो जाएगा 20%। 20% का बता रखा है ना मैंने, एक्स अपॉन 5 लिख देते हैं। सर ये फिर से बताओ सर, ये कैसे आया। बेटा मैंने 10 बार बता रखा है, 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स, इसको इससे कैंसिल करेंगे 5, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 5। बेटा ऐसे आएगी, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन देखिए, इसने बोल रखा है व्हेन द प्राइस ऑफ एग इज़ रिड्यूस बाय 20%। पहले एक्स था, उसका 20% रिड्यूस किया, रिड्यूस मतलब माइनस किया, तो 20% कैसे होता है, एक्स अपॉन 5, ये 20% है। निकालने का तरीका भी मैंने बताया था। इट एनेबल अ मैन टू बाई 20 मोर एग। अब भैया जैसे ही प्राइस घटा अंडे का, तो 20 अंडे और ले सकते हैं, कितने में, 640 रुपीज़ में। तो भैया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो बताते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 640 में पहले अंडे लेते थे, कितने अंडे लेते थे, एक अंडे की